इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं एक नए प्रकार का ट्रांसलेशन यह है कि अगर मैं बोलना चाहूँ मुझे अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त दी जाए या मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति दी जाए तो इस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस तरह के वाक्य को आइए हम सीखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो सेंटेंस लिखने की कोशिश करूँगा जो अभी बोले हैं। जैसे आ जाए कि मुझे अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त दी जाए। मुझे अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त दी जाए, या इसी वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति दी जाए। अनुमति। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ऐसे वाक्य जिससे इजाज़त दी जाए या अनुमति दी जाए, मतलब कोई भी काम करने की इजाज़त दी जाए या अनुमति दी जाए तो ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका रूल क्या है। रूल यहाँ पे है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना पड़ेगा मे बी परमिटेड टू। मे बी परमिटेड टू। मे बी परमिटेड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये रूल रहा आपका इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे जो भी रहेगा लिख लेंगे। तो देखिए हिंदी की अगर दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लिखा गया है। मुझे जो है यह एक हिंदी में कर्म है, पर यहाँ पे अगर इसको मुझे की अंग्रेजी देखा जाए तो मी होता है, पर यहाँ पे हमें मी नहीं लिखना है। मी लिख देंगे तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें रूल के हिसाब से सब्जेक्ट लिखना है, और जब भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव केस आपको पता होगा आई होता है। तो अब मुझे यहाँ पे मी नहीं बल्कि आई लिखना है। तो आइए इसे हम इरेज करके अब आई लिखते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे कि आई। अब सब्जेक्ट तो हो गया, उसके बाद मे बी परमिटेड टू। इतना तो आपके जुबान पे लर्न हो जाना चाहिए, अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए मे बी परमिटेड टू। क्योंकि जब भी सब्जेक्ट कुछ भी लिखेंगे हमेशा सब्जेक्ट के बाद मे बी परमिटेड टू आना अनिवार्य है। तो इसमें तो बिल्कुल डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। तो बनेगा आई मे बी परमिटेड टू। क्या बनेगा? मे बी परमिटेड टू, यानी कि इतना आपको एकदम लर्न होना चाहिए। तो आई मे बी परमिटेड टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? तो बोलना, और बोलना की अंग्रेजी आपको पता होगा स्पीक। क्या होता है? स्पीक। तो हो जाएगा SPEAK स्पीक। तो आई मे बी परमिटेड टू स्पीक। फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट कीजिए या अदर वर्ड कीजिए, बात वही है, क्योंकि अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट भी आते हैं। तो अब बोलने की इजाज़त दी जाए किसमें? तो अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में के लिए लिखेंगे इन इंग्लिश। इन इंग्लिश। तो हो जाएगा आई मे बी परमिटेड टू स्पीक इन इंग्लिश। समझ पा रहे हैं ना? अगर मैं वाक्य यहाँ पे रखूँ, मुझे के प्लेस पे उसे रख दूँ, बोलूँ कि उसे क्रिकेट खेलने की अनुमति दी जाए, तो आप बनाएंगे उसे की अंग्रेजी यहाँ पे ही लिखेंगे। फिर मे बी परमिटेड टू, बिल्कुल इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए। तब बनेगा ही मे बी परमिटेड टू प्ले क्रिकेट। समझ रहे हैं ना? अगर मैं बात करूं कि उसे घर जाने की अनुमति दी जाए या उसे घर जाने की इजाज़त दी जाए, तब आप बोलेंगे ही मे बी परमिटेड टू गो होम। याद रखिएगा, गो के बाद होम लिखते हैं तो बीच में कोई प्रीपोजिशन यानी कि टू नहीं लगाते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। कुछ बोल दे रहा हूँ वाक्य जिसे आपको बनाकर कमेंट करना है। तो पहला वाक्य लिख सकते हैं कि उसे खाना पकाने की अनुमति दी जाए या उसे खाना पकाने की इजाज़त दी जाए।
और जो जिसे दी जाए वह क्या है, कोई लड़की है। समझ रहे हैं ना। अब अगर आ जाएगा क्या, मुझे पत्र लिखने की अनुमति दी जाए, ये दूसरा रहा। फिर एक और वाक्य आप लिख लीजिए, उसे बाजार जाने की अनुमति दी जाए। अब इन सभी वाक्यों को आप बना करके इंग्लिश में कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा और देखना चाहूँगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी में एक नए प्रकार के ट्रांसलेशन को हम देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। जैसा आ जाएगा कि मुझे अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त दी जाती है। अगर ऐसा आ जाएगा कि मुझे अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त दी जाती है, अब दी जाती है मतलब हमेशा दी जाती है, एक तरह का ये रूटीन एक्शन टाइप का हुआ, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसके और रूल चेंज हो जाएंगे। तो आइए उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चेंज हो जाएंगे तो कैसे बनेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको बीच से हमें हटाना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को, इसे भी हटा दें हम। अब देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अंग्रेजी में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है या मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ, मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, पर आप अफर्मेटिव में भी बना सकते हैं। मुझे अंग्रेजी में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब इसके लिए बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर के बाद लिखेंगे क्या, निगेटिव रहेगा तो नॉट लगा लेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे परमिटेड टू। समझ रहे हैं ना। तो बन जाएगा क्या कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस परमिटेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या यहाँ पे अदर वर्ड ही रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए इसको इंग्लिश में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है या दी जाती है। अफर्मेटिव रहेगा तो दी जाती है, नेगेटिव रहेगा तो अनुमति नहीं दी जाती है या इजाज़त नहीं दी जाती है। ऐसे वाक्य आएंगे तो आपको इस रूल से बनाना है, यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। आइए सब्जेक्ट लिखते हैं, बनेगा आई, बनेगा सब्जेक्ट आई। फिर इज एम आर में से किसी एक को लिखना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता है कि आई के साथ एम लगाते हैं, क्या, एम, तो आई एम। फिर नॉट भी लगेगा ना, निगेटिव है तो आई एम नॉट परमिटेड टू, आई एम नॉट परमिटेड टू। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ना, वर्ब क्या है, बोलना, बोलना की अंग्रेजी स्पीक, तो आई एम नॉट परमिटेड टू स्पीक इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। ऐसे बनेगा आई एम नॉट परमिटेड टू स्पीक इन इंग्लिश। अब इस तरह के वाक्य भी आप बना लेंगे। चलिए आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं दो एग्जाम्पल ऐसा ही और बोल रहा हूँ आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। लिखिए पहला वाक्य, मुझे क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं दी जाती है, हो गया। दूसरी चीज़ लिखिए, राम को पत्र लिखने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब इन सभी वाक्यों को आप करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा कि आप मेरी बात किस लेवल तक समझ पा रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट अगर अगर नहीं समझ पाए तो उसे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या उसके लिए फिर से वीडियो बनाकर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें और आपसे बहुत ही जल्द हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।